नमस्कार सब। आज के संभाषा के सत्र में आज हम लोग चर्चा करते हैं हर्ब्स के बारे में, जेनाइटल हर्पिस के बारे में। जेनाइटल हर्पिस, जिसको आमतौर पर ये एक टाइप का इन्फेक्शन है, आयुर्वेद के तरीके से विचार करेंगे तो इसको आमतौर पर विसर्प कहा जाता है। अगर विसर्प की बात आती है तो ये सांप के जैसे, सर्प के जैसे, परिस्रवती या पसरयती, ऐसे मतलब जैसे कि ये फैल जाता है बहुत ही जल्दी, एज लाइक जितनी गति से स्नेक अपनी गति बहुत ही तेजी से दौड़ता है ना, हम लोग जैसे कभी में सांप आ जाता है तो हम देखते रह जाते, देखते देखते ही सांप चला जाता है, यानी हमारी नजर के वहां वो रुकता नहीं, ठहरता नहीं, इतनी गति से, इतनी तेजता के साथ शरीर में ये फैलने वाला ऐसा एक व्याधि है। आज खास करके हम जेनाइटल विसर्प की बात करने वाले हैं। विसर्प वैसे तो आयुर्वेद में वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज और न जाने उसके कई सारे प्रकार आचार्य चरक ने बताए हैं। किंतु जब अगर इसी के साथ उसके एक्सटर्नल, इंटरनल ऐसे भी, यानी अभ्यंतर, बाह्य, इस प्रकार के भी कुछ प्रकार बनते हैं। बाह्य विसर्प की बात करेंगे तो ये अलग अलग शरीर के हिस्से पर भी हो सकता है, यानी केवल जेनाइटल एरिया में नहीं, बट ये मुख में या स्किन, त्वचा में कहीं पर भी ये हो सकता है। तो जहाँ जो भी स्थान है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लान करनी होती है, और इसी को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा इसका सबसे पहले तो like I just want to discuss the different location, like ये बटक्स में, थाइज में, रेक्टम में, एनस में, माउथ में, यूरेथ्रा में, वल्वा में, कई जगह पर ये, वजाइना में, सर्विक्स में, चो में, ऐसे कहीं पर भी ये हो सकता है। एंड मतलब ये इसके आउटब्रेक के थ्रू एक फ्लू के जैसे लक्षण आते हैं कई बार, और फ्लू के साथ साथ स्किन पर एक इरेप्शंस आते हैं, कभी फीवर, हेडेक, बॉडी पेन, और मतलब स्मॉल बम्स, ब्लिस्टर्स डेवलप होने लग जाते हैं, और उसके साथ बुखार तेज आता है। और ये जो ब्लिस्टर्स बनते हैं, कभी रप्चर होते हैं, कभी ब्लीड होते हैं, एंड पेनफुल ये होते हैं, यूरिनेशन पेनफुल होगा। कभी कभी अगर ये स्टेज बढ़ जाती है और इसके जो सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं ना, वो 2 से 12 दिनों तक होते हैं, तो कभी कभी डिस्चार्ज भी डेवलप हो जाता है इसके साथ। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक इन्फेक्शियस कंडीशन है। एंड मुख्य रूप से जेनाइटल हर्पिस की बात करेंगे तो ये एसटीडी में, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में आता है, इन्फेक्शन है ये एक प्रकार का, ड्यू टू द सिंप्लेक्स वायरस, एचएसवी, जो मुख्य रूप से स्किन टू स्किन कांटेक्ट के कारण ये लक्षण एक दूसरे के साथ फैल जाता है। कभी कभी इसके सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड होते हैं, और कभी सिम्टम्स होते भी नहीं है। तो कुछ लोगों में, जैसे अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से, कुछ लोगों में बहुत ही ज्यादा तीव्रता के साथ ये उभर कर आता है, एंड पेन रहता है, और फिर केवल उस एरिया में भी नहीं, रेफर्ड पेन रहता है, कभी टिंगलिंग, शूटिंग पेन, लेग्स में ही, बटक्स में वगैरह, हर जगह पर ये पेन फैल सकता है या हो सकता है। तो ये मैंने थोड़ा सा इसमें आधुनिक शास्त्र के दृष्टिकोण से बताना चाहा। अभी आयुर्वेद की बात करेंगे तो जैसे मैंने बताया, आयुर्वेद में ये हर्पिस सिम्प्लेक्स ये एक इन्फेक्शन ही है, और इसको परिसर्प और विसर्प के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली हर्पिस के, हर्पिस जोस्टर, हर्पिस सिम्प्लेक्स, उसके भी 1 2 और शिगेलाज अलग अलग प्रकार है, जो भी है, बट कहीं ना कहीं ये त्वचा को ही दुष्ट करता है, त्वचा पर इरप्शन के रूप में उभर कर आता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसको उसी तरीके से पढ़ेंगे। आयुर्वेद में तीनों दोषों के साथ साथ वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, अग्नेय, कर्दम, ग्रंथि, ऐसे अलग अलग। अग्नेय यानी जो बहुत ही तीव्रता से मतलब फीवर होती है, और अग्नि गुण प्रधान के कारण प्यास लगना, डाइजेशन और भूख कम हो जाना। कर्दम टाइप का जो होता है वो एक प्रकार से कर्दम की तरह स्लोली लोकलाइज होता है, थोड़ा येलो वगैरह कलर होता है। ग्रंथि टाइप का जो विसर्प होता है उसमें वात और कफ के लक्षण मिल जाते हैं, और ग्लैंडुलर के जैसे, यानी यहाँ पे ग्रंथि उभर कर आती है। इसी के साथ आचार्य बताते हैं कि इसमें हमें सामता और निरामता का भी विचार करना है, मतलब जो भी आपको ये ब्लिस्टर्स दिखेंगे मॉडर्न तरीके में, तो एंटीवायरल बहुत ही, मतलब साइक्लोवियर और काफी सारे एंटीवायरल ड्रग्स को ही ज्यादा से ज्यादा सेलेक्ट किया जाता है। आयुर्वेद में हम इसका जो विचार करेंगे, जैसे ये एक पित्त प्रधान व्याधि या कफ प्रधान, पित्त कफ प्रधान व्याधि के रूप में इसको हम लोग बोल सकते हैं। ये जैसे तो स्किन के थ्रू ही फैलता है, बट खास करके फिर कभी कभी हर्पिस जो है ये रक्त के द्वारा फैल सकता है, स्नायु के द्वारा, और कभी कभी लसिका वैक्सीनेशन के साथ भी ये फैल जाता है।
आयुर्वेद में तो ठीक है, ये तो सारे एक पित्त कफज हेतु ही है, बट इसे के साथ वेग का धारण करना, और ऊंट के कारण कभी इंजुरी आपकी क्रश हो जाती है, इस प्रकार से फिर सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाती है। अभी अलग अलग जो विसर्प के प्रकार मैंने बताया ना, हर एक का कलर या लक्षण अलग होता है। जैसे वातिक विसर्प की बात करेंगे तो वहां पे ज्यादा ट्विचिंग होगी, और जैसे सूचिकावत तोदवत भेदना होती है, बहुत ज्यादा प्रिकिंग टाइप का पेन, क्रैम्प, स्ट्रीमर्स, जॉइंट पेन, यानी वात का जिन दोष धातु मलों के साथ अधिक ज्यादा संबंध है, अस्थि के साथ है, तो वहां अस्थियों में पेन रहेगा। वैक्तिक विसर्प की बात करते हैं तो वहां पर फीवर ज्यादा होगा, और जो भी पस्टुल्स होते हैं ना वो थोड़े ज्यादा रेड टाइप के, और फिर प्यास लगेगी उनको, रैपिडली स्प्रेड होने वाले ऐसे टाइप के ये होते हैं। कफज विसर्प की बात करेंगे, थोड़ा उसमें नमनेस, स्टिफनेस, हेवीनेस, पेन और पस्टुल्स, सन्निपातक में मिश्रित लक्षण मिलेंगे, ग्रंथि में ग्रंथि बनेगी जैसे मैंने अभी बताया था, अग्नि में भी ज्यादा अग्नि के गुणधर्म रहेंगे, कर्दम में भी ये एक प्रकार से कर्दम के जैसे। तो आयुर्वेद बताता है कि ये एक पित्त कफ प्रधान व्याधि है, तो इसमें लंघन बेस्ट है। लंघन के साथ साथ हम यहाँ इसमें तिक्त कषाय गुणों के द्रव्यों का प्रयोग, आयुर्वेद की तिक्त कषाय गुण ये मॉडर्न तरीके से विचार करेंगे तो एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लामेटरी, और सूजन कम करने वाले, पेन कम करने वाले, और वायरस को कम करने वाले, ऐसे हम एंटी ट्यूमर ऐसे मान सकते हैं। जो जैसे मुस्ता है, गुरुची और त्रिफला, नीम है, हरिद्रा है, चंदन, उशीर भी पित्त में बताऊंगी मैं लिस्ट पूरे मेडिसिन की कैसे हम लोग डील करेंगे, बट बेसिकली कंसेप्ट को समझिए कि जो भी, जैसे मैं जहाँ आज के सत्र में तुम्हें जेनेटल हर्ब्स की बात करी, कहीं पर भी हो, अगर ये ओरल भी होते हैं तो वहां पर भी हमें तिक्त रस का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि तिक्त रस ये बहुत अच्छे से व्रण का रोपण करता है। और इसी के साथ फिर आप गुरुची, यष्टि, और मतलब जो सूजन कम करे, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोके ऐसे, और पित्त का शमन, क्योंकि दाह इसका मुख्य लक्षण है, बहुत ही ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है, बुखार भी आती है, तो आप गुड़ूची, संचमनी वटी वैसे, और तिक्तरस वैसे भी पित्त का शमन करेगा, तो बुखार अपने आप से उतर जाएगा। तिक्तरस की बात कर रहे हैं हम लोग, दोष दुष्य समुच्चय की बात करेंगे तो जैसे पित्त कफ मैंने बताया, उसी के साथ साथ रस रक्त धातु भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो आप तिक्तरस युक्त द्रव्यों का सेवन करवाएंगे ना, तो रक्त के लिए भी, यानी रक्त दुष्टि भी ये यहाँ पे कम करने में मदद होते हैं। एंड इसी के साथ साथ ये फिर लाइक तिक्तरस ये पाचन दीपन का काम करेंगे, और वायरस डिस्ट्रक्शन को भी हेल्प करते हैं, कृमिघ्न कार्य होता है तिक्तरसों का। इसमें आप पंचकर्मों का विचार अगर आपको करना है तो मेरे विचार से इसमें सिंपली पंक्चर करके आप 30 ml 50 ml तक खून निकाल दीजिएगा, पेशेंट को तुरंत पेन कम, रक्त मोक्षण इज द बेस्ट फॉर ऑल टाइप ऑफ विसर्प। और बाकी तो मैं बताऊंगी आगे एक एक करके हम लोग एक्सटर्नल एप्लीकेशन और जैसे कुछ कुछ क्या क्या कर सकते हैं, और इसमें थोड़ा आप पेशेंट को भी बता दीजिएगा जिन भी कारणों से आपको लग रहा है हेतु सेवन, इन्फेक्शन या वट एवर द रीजन, कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो, मल्टीपल पार्टनर्स हो, वट एवर द रीजन, उसको आपको कम या उसको आपको समझाना पड़ेगा। एंड पहले प्राइमरी लेवल पर तो मुझे लगता है कि हम लोग ब्लिस्टर्स को थोड़ा जैसे कि उसको कम करे, बुखार कम करे पेशेंट का, तिक्तरस जैसे मैंने बताया, लंघन भी आप इसमें दे सकते हैं, क्योंकि जैसे लंघन ये एक रूप से पित्त का भी शमन करेगा, एंड ये धीरे धीरे फिर अलग जो भी एंटीवायरल इसकी प्रॉपर्टीज है इसके साथ भी करेगा। तो विसर्प ये किसी भी एज ग्रुप में होता है, और मुख्य रूप से ये पित्त प्रधान व्याधि है, तो पित्त एज में ज्यादा होगा, यानी लाइक फ्रॉम 18-20 की एज से लेकर 45 की एज तक ये ज्यादा होता है। स्किन डिसीज में ये बड़ा ही थोड़ा बहुत ही ज्यादा क्रॉनिक, एक तो बहुत ही ज्यादा मतलब पेनफुल भी है, और सोशली भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला ऐसा डिसीज हम लोग जिसको वायरल स्किन डिसीज कहते हैं ना ये, और ये बहुत ही लीडिंग कॉज है, बहुत लोगों को ये होता है, हमारे देश में इसका प्रमाण बहुत ही ज्यादा है। और जैसे ये पित्त प्रधान व्याधि है तो पित्त की काल में ही या पित्तज जैसे हेतु की बात की ज्यादा होता है। इसके हेतु मैंने ऑलरेडी बता दिए थे, जैसे कि अभी पित्त प्रकोपक सारे हेतु लीजिएगा, आम्ल कटु और उष्ण चीजें खाना, लवण रस खाना, साल्टी फूड खाना, फिर सुराम और फर्मेंटेड फूड का अधिक सेवन आज के जमाने में बहुत ही ज्यादा होता है। इंस्टेंट फूड, मैगी से लेकर सारे तमाम सारे सब्जियों के जो भी प्रकार है जो रेडी टू कुक होते हैं ना, ये सारे पित्त बढ़ाने वाले। कहीं ना कहीं हम लोग जो भी बाजार की चीजें लाते हैं, अचार हो,
जो भी है वटेवर, उसमें कहीं ना कहीं विनेगर जैसे प्रिजर्वेटिव होते हैं। विनेगर ये प्योरली पित्त का प्रकोप करता है। फिर लाइक पुराना दही खाना, कुर्ची का किलाट, यानी अम्ल रस यहाँ पे फिर से आता है। विरुद्धाहार, जो भी कुष्ठ या रक्त दुष्टि रस दुष्टि के जो भी आहार हेतु है, यहाँ पर भी वो सारे हेतुओं की बात बिल्कुल आचार्य बताते हैं। और जैसे मैंने बताया, ये बाकी तो आप इसको इन्फेक्शियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वेरिकोला वायरस, उसके अलग अलग प्रकार भी हम देखते हैं। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने थोड़ा सा बता दिया था चिकित्सा को लेकर कि आप इसमें लंघन रक्त मोक्षण को अपनाएं। जरूरत पड़े तो जैसे स्किन डिसीजेस में वमन, सद्य वमन करवाइएगा, गुनगुना पानी उसमें नमक डालकर पेशेंट को सिंपली आप ओपीडी लेवल पर विदाउट एनी कुछ स्नेहपान की जरूरत नहीं है। पेशेंट को तुरंत जो भी ईचिंग है, जो भी बर्निंग हो रहा है ना, वो आपको इंस्टेंट रिलीफ करनी है। तो पेशेंट आता है ओपीडी में, आप उसको गुनगुना पानी नमक डालकर 3 4 5 गिलास को लीजिएगा, उल्टी निकालने को बताइए। पित्त प्रकृति वाला पेशेंट हो तो उसको तुरंत ही उल्टी आती है वैसे भी। तो आप आकंठपान कराते हो, जस्ट मत चूर्ण थोड़ा सा हो आपके पास तो वो भी डाल सकते हैं ओपीडी लेवल पर ही। और इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कोई कॉम्प्लिकेशंस का डर नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस जो भी आमाशयगत कफ क्लेद की संचिति है, जो पित्त दुष्ट है, वो सारा निकल जाएगा। और पेशेंट को 25 तो 30% तो कम से कम सिम्टम्स जो है वो कम हो जाएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। आपको क्लासिकल करना है, क्लासिकल करिएगा स्नेहपान देकर। पेशेंट रेडी है, सीजनेबल है, तो आप क्लासिकल वमन के साथ भी चल सकते हैं। जैसे हम लोग रेगुलरली स्नेहपान, फिर एक दिन उसको अभिसंधि आहार खिलाकर वगैरह, वो सारा आप करा सकते हैं। इसमें जितना वमन इफेक्टिव है उतना सद्यो विरेचन या नित्य विरेचन भी बेस्ट तरीका है, क्योंकि ये पित्त प्रधान व्याधि है। और जैसे आप अभिपत्ति कर चूर्ण से या तिवृत्त से जो भी अवेलेबल है इसके साथ कराते हो, तो तिवृत्त चूर्ण और घी भी दिया जा सकता है। इवन सिंपली आप त्रिफला का काढ़ा भी बनाकर दे सकते हैं। जो देखिए, हमेशा हमें वैद्य को आपको मेडिसिन का बहाना नहीं करना है। हमारे पास जो भी अवेलेबल है ओपीडी लेवल पर, उससे हमें काम चलाना है। वही तो युक्ति पूर्वक चिकित्सा वही होती है ना, कि जो भी हमारे पास है उसी से युक्ति से काम चलाना है। त्रिफला हो, ज्येष्ठमत चूर्ण हो, अभिपतिकर हो, आरगवत चूर्ण, जो भी है बस उसी से काम बनाइए। और आप पेशेंट को इस प्रकार से दीजिएगा। आप जैसे अगर आपको मैंने बताया ब्लड लेंटिंग करा सकते हैं, वो तो बेस्ट ही रहता है। ठीक है, वमन हो गया, विरेचन हो गया। हम लोग इसी के साथ साथ जो रेगुलरली रसपाचन करवाते हैं, इस प्रकार से आप मुस्ता, मैं मुस्ता को बता रही हूँ, रसपाचक भी दे सकते हैं, बट सिंपली विचार इसमें यही है कि मुस्ता, पटोल और किराततिक्त, ये 3 द्रव्य रस रक्त दोनों को प्रसादित करेंगे, रस रक्त दोनों का पाचन कराएंगे। और सिंपल है। मैंने कई बार जैसे ओपीडी लेवल पर हमारे क्लिनिक में कितने, एक 50 ड्रग की लिस्ट मैंने ऑलरेडी बता दी थी, अभी आगे भी हम लोग बताएंगे कि आपके पास कम से कम एक ऐसे 50 द्रव्य हो जो हर तरीके से काम कर सकते। उसमें आप जरूर आप मुस्ता, पटोल, किराततिक्त, चंदन, सारिवा, मंजिष्ठा, नीम, त्रिफला, त्रिकटु, वचा, ब्राह्मी, अश्वगंधा, शतावरी, जीवनी द्रव्य कुछ, फिर शिलाजतु, कुछ भस्म, एक 5 6 भस्म, वंग, त्रिवंग वगैरह, अभ्रक भस्म वगैरह ऐसे रखिए आप जरूर। मुझे नहीं लगता कि हम इसके साथ मतलब बहुत अच्छे से, जैसे पुराने जमाने में पहले 25 साल पहले की आप जैसे जनरल प्रैक्टिस को देखिए, कितनी कम मेडिसिन के साथ वही सेप्ट्रॉन दे दिया, कुछ कॉम्बिफ्लम दे दिया, पैरासिटामोल का दे दिया, वही से वो काम चला लेते थे और पेशेंट को रिजल्ट भी आता था। तो हमारे पास भी अगर 50 ऐसे चूर्ण, कुछ घृत कल्पना या कुछ ऐसे होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे आरोग्यवर्धिनी या मुस्ता, पटोल, किराततिक्त का मैंने जो बताया वो दीजिएगा। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसमें सारे गुण हैं। ये रक्त को भी दुष्टि को कम करेगा। इवन ये तिक्त रस वाला है, तो इट इज हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ एंटीवायरल, एंटीवायरल प्रॉपर्टी वाला ये। इवन दो ज्वर भी जो इसमें बुखार वगैरह लक्षण होते हैं ना, उसके लिए भी ये बेस्ट काम करेगा। सो इसीलिए आप इसको प्रिफर करिएगा, क्योंकि रसपाचक देते हैं तो बुखार में इतना फर्क नहीं आता है, बट ये आप देते हैं ना मुस्ता, तो बुखार भी उतर जाता है, रक्त का प्रसादन होता है, रस का प्रसादन होता है, आम का पाचन वगैरह सब कुछ, पेशेंट का कंडू भी कम होगा। और ये तिक्त रस पित्त के शमन के साथ साथ व्रण रोपण में भी काम आता है। जो ब्लिस्टर्स है, जहां से सिक्रेशन आ रहा था ना, वो भी कम होता है। मैं आपको बताती हूँ, कुछ डस्टिंग भी हम लोग कर सकते हैं इसमें, यानी अवचूर्णन चिकित्सा, जिसमें केवल हमें लाइक धावन नहीं करना है, आपको पाउडर लेकर उस पर प्रक्षेपित करवाना है, कुछ समय के लिए वहां पे उसको रखवाना है। जैसे आप इसमें
नीम का चूर्ण, चंदन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जो काफी अच्छे से वहां के स्त्रावों को चूषित कर लेगा, है ना। देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे। फिर आरोग्य, आप कैशोर गूगल दे सकते हो। पेशेंट का पेन, ज्वर, इसको देखकर गुरुची या फिर संशमनी वटी, या आपके पास जो भी ज्वर हर रहा हो, त्रिभुवन कीर्ति हो, वो भी यहाँ पे हम दे सकते हैं, क्योंकि हमारा प्राइमरी लेवल पर क्या होता है ना कि पेशेंट का पेन कम करवाना, पेन के साथ साथ उसको बुखार है या जो भी सिम्टम्स है उसको हमें कम करना। इस प्रकार से इसमें हम विचार कर रहे थे कि कैसे हम इसकी ट्रीटमेंट की प्लान करें। अभी जो अफेक्टेड एरिया होता है वो भी, उसको कहीं ना कहीं क्लीन करने की जरूरत होती है, तो आप त्रिफला के काढ़े से, या लाइक आप ज्येष्ठमध का भी चूर्ण पानी में घोल बनाकर इसको साफ कर सकते हो, यानी वृक्षारोपण के लिए मदद पड़ जाएगी। और जहाँ उसको बर्निंग वगैरह हो रही होती है, जलन होता है, वो भी हम लोग कम कर सकते हैं। लोकल धावन वगैरह, जैसे ऊंट को ये करा कर। अभी जेनाइटल हर्पिस की बात करेंगे तो आई थिंक ये जैसे त्रिफला के काढ़े से हम लोग दवा देते हैं ना, तो ठीक ही रहेगा। पंचवल्कल का भी आप प्रयोग कर सकते, जैसे हम धावन इसमें करते हैं, लाइक प्रदर वगैरह व्याधियों में करते हैं, श्वेत प्रदर वगैरह में, उस टाइप का भी धावन किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एक धावन का उद्देश्य वही रहता है ना कि स्त्रावों को निकाल दे या स्त्राव कम करे, इस प्रकार से। तो बस वही आप यहाँ पर भी करिएगा। पेशेंट को ये धावन से काफी रिजल्ट मिलता है, काफी अच्छा होता है। फिर इसमें आगे हमें एक मेरा ये भी विचार इसमें होता है कि मैं कृमिघ्न भी कुछ, कृमि कुठार रस भी देना पड़ेगा, एक 5 दिन का वगैरह, जैसे डोज चला दीजिएगा एक। वो भी काफी इम्प्रूवमेंट करवा देता है। यानी अगर आपको लग रहा है कि कुछ शरीर में कृमि बन रहे हैं, दृष्टि है, मॉडर्न इसमें हम लोग इसको इन्फेक्शन कहते हैं, तो आप कृमि कुठार भी चला सकते हैं। फिर आगे ये एक हमने स्टार्ट किया, रसपाचन करवाया, आरोग्य अधिनिधि कैसे गूगल दिया। अब फिर आगे के इसमें भी हरिद्राखंड, नीम की कैप्सूल है, गंधक रसायन है, या फिर जस्टमद घृत का पेशेंट को खाने को लगवाइए। दाड़िम घृत भी दिया जा सकता है। इवन दाड़िम की जो छाल होती है ना, दाड़िम अंदर का जो उसका जूस निकाल कर पीने को दीजिएगा। ये बहुत अच्छे से तृष्णा शमन करवाता है, दाह शमन करवाता है, तो पित्त शमन भी हो जाएगा। पेशेंट को थकान या जो ड्राउजीनेस है, गलावट है, वो भी कम हो जाएगी। और ऊपर का जो छिलका होता है उसका काढ़ा बनाकर उससे आप उस एरिया को धावन के लिए उपयोग में लाइए। मतलब हम इस फल का सारा पार्ट यूज करेंगे। तो इस प्रकार से दाड़िम का यहाँ पे यूज होता है। इसी के साथ साथ आपको दाढ़ी मावले हो, जो भी आपको लगे कि भाई ये भी एक रसायन के रूप में देना है, रक्त के लिए भी और रक्त के लिए भी काम अच्छा करेगा, पित्त का भी शमन करेगा, वो भी यहाँ पर चलाया जा सकता है। दाढ़ी मावले हो, चंदनासो दीजिएगा, और उशिरासो, दोनों मिलाकर चंदनासो 10 ml, उशिरासो 10 ml, ऐसे भी चलता है। फिर मैं थोड़ा और, जैसे मैंने कुछ लंघन वगैरह की बात की थी, तो वो तो ठीक ही रहेगा। अब जैसे जैसे भी प्रेफरेबल हो, जैसे पेशेंट की कंडीशन हो, इसके हिसाब से। देन पेशेंट को हम अम्ल की चूर्ण या अम्ल की का रस जो भी अवेलेबल हो, उसके साथ थोड़ा घी मिलाकर भी आप दीजिएगा जरूर। ये बहुत अच्छे से पित्त का शमन, क्योंकि घृत भी डाला गया है, पित्त का शमन भी होगा, रसायन का भी काम होगा, काम ये नुस्खे के साथ होते हैं। एंड फिर अभी आगे भी आप जैसे अम्ल की, पटोल का काढ़ा, घी मिलाकर इसको पान करवा सकते हैं। और कुछ उष्णोदक, थोड़ा गर्म पानी उसमें गुड़ डालकर या फिर घी डालकर, ऐसे भी पेशेंट को पान करवाते रहेगा, जो एक दाह कम करेगा। और लाइक जैसे मैंने अभी बताया था कि विरेचन वमन के लिए तो उष्णोदक यूज करना ही पड़ता है, तो उष्णोदक देने से भी आम का पाचन होने में मदद मिल जाती है। एक्सटर्नली और कुछ अगर लगता है आपको, तो इसमें अरगवत का भी आप जो पत्ते होते हैं या उसका जो बार्क होता है, ये लेकर उसका थोड़ा घोल बनवाइए गर्म गुनगुने पानी में। और ये लोकल आप धावन के रूप में इस्तेमाल करें, या थोड़ा पेस्ट बनाकर भी आप लोकली उस जगह पर लगा सकते हैं। लोकली लगाने से बहुत जल्दी से इफेक्ट मिलेगा। थोड़ा घी लगाइए, घी डालकर लगाइए, ताकि पेशेंट को इरिटेशन नहीं होगा।
क्योंकि फोड़ो फोड़े जो होते हैं ना, ब्लिस्टर्स होते हैं, उसमें जलन होती है। इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। अभी ये तो पित्त के लिए बहुत बेस्ट रहेगा अरगवत का यूज। अगर वातज टाइप का लग रहा है आपको ये विसर्प जो है, तो उसमें आप पंचमूल दशमूल का पेस्ट यूज करवा सकते हैं। जहां इसमें नेग्रोद आदि गण यानी वट, नेग्रोद, उदुम्बर, फिकस, अश्वत्थ वगैरह जो गण है ना, ये काफी अच्छे से वर्ण के लिए यूज करना आचार्य सुश्रुत संहिता में, मैंने सुश्रुत संहिता का कुछ अध्याय पढ़ा था। तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे विकल्प दिए थे। उसमें नेग्रोद आदि गण का खास उपयोग है। जहां पे भी वर्ण में स्त्राव है, क्लेद है, वहां पे आप नेग्रोध यानी फिकस ग्रुप के जो भी कुल के सारे जो भी द्रव्य है, उदुम्बर भी उसी श्रेणी में आता है। इसीलिए हम लोग उदुम्बर का श्वेत पत्र में काफी सुंदर उपयोग कर, उदुम्बर आंवले भी मिल जाता है मार्केट में। उदुम्बर, प्लक्ष, वेतस ये भी आता है उसमें, अश्वत्थ, ये सारे उसका पेस्ट बनाकर घी मिलाइए, सिंपल गाय का घी। अगर इस घी में आपको ज्येष्ठ मध मिलवाना है, या आप इसमें जाति आदि मिला सकते हैं, या शतदोत घृत मिलवाइएगा, बेस्ट कॉम्बिनेशन। मतलब पेशेंट को तीसरे दिन ये सारा आप जैसे भी पेशेंट की कंडीशन है करके आप लाते हो ना, तो आपको पेशेंट को तीसरे दिन रिजल्ट मिलेगा। शततोद्रुत में अगर मिलवा कर लगाते हैं तो पेशेंट का बर्निंग तुरंत कम हो जाता है ना। फिर हमारे पास नीम भी है, हरिद्रा का पत्तों को लेकर अच्छे से साफ धो लीजिएगा। कोडू नीम का प्रयोग हम लोग ज्यादा करते हैं महाराष्ट्र में। उसको अच्छे से धो करीना साफ किया हमने, आप उसका पेस्ट बनवाइएगा और इसको भी आप लगा सकते हैं। इवन अभी भी आज भी अगर किसी को खुजली हो रही है, कंडू है, या त्वचा पर फोड़े आ जाते हैं जैसे शीत पित्त के जैसे, तो नहाने के पानी में कडू नीम के पत्ते डालकर उसको नहलाया जाता है, या कडू नीम का पत्ते लेकर पेस्ट बनाकर पूरे अंग पर लगाया जाता है। बेस्ट है। अभी हमारे पास तो आजकल बहुत सारी सुविधाएं हैं, हमारे पास सारे बाकी द्रव्य भी होते हैं। इसमें आप चंदन, पद्मा, नहीं थोड़ा पाखुड़, तो ये सारा आपको इसमें मिलवा कर लगवा सकते हैं। नहाने के उसके पानी में आप थोड़े से लाइक गुलाब के पंखुड़ियों को मिला सकते हैं, या त्रिफला मिलवा सकते हैं, या चंदन की पाउडर डाल सकते हैं, गुलाब जल डाल सकते हैं। तो उसको और एक जो जलन है वो होने की मदद मिलेगी। जहां पेशेंट बोल रहा है कि खुजली बहुत हो रही है, खुजली बहुत है, तो करंज के पत्तों का या करंज का चूर्ण भी मिल जाए तो करंज के चूर्ण में घी डाल उसको वहां पे अप्लाई करवाएगा। बेस्ट घी डालकर फिर पित्त शमन भी, और करंज कंडूक है बहुत अच्छे से। ऐसे कई सारे फॉर्मुलेशन हम अपने आप से बनवा सकते हैं, जो हमारे जैसे आपके पेशेंट की जो भी प्रकृति है, जो भी उसका पैटर्न है उसका हर्पिस का, उसके हिसाब से। फिर इंटरनली मैंने ऑलरेडी बता दिया। एक और मैं लेप बताना चाहूंगी, दशांग लेप बेस्ट काम करता है, मैंने उस दिन भी बताया था। फिर हमारे पास बाकी भी तेल का प्रयोग होता है इसमें। एक इंटरनली पेशेंट को ना आपको कासिस भस्म, स्फटिक भस्म और हरताल भस्म कॉम्बिनेशन में दीजिएगा, बेस्ट है। फिर आप पंचकोल सॉरी पंचवलकल का काढ़ा, दशमूलारिष्ट, चंदनासव, ये सारे भी हमारे पास होते हैं। उसका भी हम लोग, नींब का काढ़ा बेस्ट इंटरनली पीने को देते हैं, तो बहुत पित्त कफ का शमन करने में बहुत अच्छे से मदद करता है। पेशेंट को जरूर खान पान के बारे में बताइए, उसके खान पान में बिल्कुल गोधूम, शाली, जंगल सारे द्रव्य हो, मतलब पित्त प्रकोप कराने वाला कुछ भी ना हो, ना दिवास्वाप करे ना क्रोध करे, सारे ये हेतु पित्त बढ़ाते। विरुद्ध अन्नपान को बिल्कुल बंद करवा लीजिए। आप उसको द्राक्षा खिलाइए, मुनक्के खिलाइए, एंड अम्ल की आंवले का विकल्प खिलवाइएगा। उसके आहार में थोड़ा मधुर गुण भी हो, तिक्त गुण भी हो, कारवेल जामुन के दिन हो तो जामुन खिलाइए। ऐसे तिक्त कषाय गुण वाले थोड़े से खिलाते रहिएगा। और भी पित्त शमन करने वाले द्रव्य हमारे पास है, जैसे कामदुधा और मुक्ता, पिष्टी, प्रवाह, देखिए कितने हमारे पास विकल्प है कि हम बहुत अच्छे से इसको ट्रीट कर सकते हैं जेनाइटल विसर्ग को। तो ऐसे और भी है, हम लोग चर्चा करते करते इसकी बात करेंगे। पंचतिक्त घृत गुगुल है, बहुत है। सो मैनेजमेंट, हाँ आयुर्वेद में मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा विकल्प है, क्योंकि एलोपैथी में तो साइक्लोवियर, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक और पेन किलर देकर बात खत्म की जाती है ना। तो बताइए सभी लोग, सुचेता जी, दिलकश मैम बताइए। हाँ जी, नमस्ते मैम।
नमस्ते नमस्ते, बोलिए। हाँ जी मैम, बहुत अच्छा लेक्चर रहा आज का। मैंने वैसे कभी नहीं देखा उसको, हर्पीज बूस्टर तो जरूर करे हैं, बट हम्म। ये वाले अभी ऐसे केसेस हमने नहीं देखे अभी अभी क्लिनिक में, या अच्छा, ट्रीट नहीं किए या आए नहीं ओरल है। ओरल टाइप का तो मतलब जेनाइटल तो ठीक है, बट ओरल टाइप का तो देखा होगा हर्पिस? नहीं। नहीं मैम, मैंने ना जो हर्पीज जूस्टर के होते हैं ना, जो जनेयू फॉर्म में स्किन के ऊपर आते हैं, या जैसे पीठ पे हम्म। या यस यस, वो चेस्ट भी होता है एरिया मैम। में, वो भी किस वो देखिए वाले कहीं पर भी पेशेंट को आता है, ट्रीट यस। किया मैं। हाँ हाँ जी हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, सब बोलिए। मैम, आपने वो क्या वाले यूज तो किया था वो भी बताइए, करे, थोड़ा अनुभव देखे बताइए। भी। मैम मैंने ना वहां पे सबसे पहले स्टार्ट किया था संजीवनी वटी से, और फिर साथ में मैंने दिया था गिलोय सत्व तब। अच्छा हाँ मैम, और बिल्कुल। और उस वक्त जब मेरे को यहाँ पर शब्दोद्गीत नहीं मिला था, तो हम्म। मैंने मक्खन को ही धो के ना 100 बार उसमें हम्म। कपूर मिलवा के वो पेशेंट को दिया था, खुद ही बनाकर। तो उसमें अच्छा वो दोबारा पेशेंट मेरे से वही, उन्होंने मुझे बोला कि वो मल्लम मुझे दोबारा दीजिए। तो अच्छा। फिर मैंने दोबारा बना के दी थी, और संजीवनी वटी और गिलोय सत्व से हो गया था। अब मैम, जो ये विशिष्ट रेमेडीज की आपने डाली हुई है ना, हम्म। एक बार ये आपने इसमें डाला था डॉक्टर सुनील वशिष्ठ की, जो है विशिष्ट हाँ। रेमेडीज की, वो एंटीविर और कॉलिड, यस। मैंने हाँ। ये यूज, अच्छा अब मैं ये यूज करती हूँ। उसके अच्छा। बहुत अच्छे अच्छा। रिजल्ट हैं, क्योंकि उसमें भिलावा भी डला हुआ है उसमें। तो हाँ उसके हाँ। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले एंटीविर, और डॉलिड में तो पेन रिलीवर के रूप में मैंने दिया था। उसमें सब कुछ हम्म। ही है, गोदंती है, और क्या कहते हैं, वत्सनाभ है। अच्छा अच्छा कॉम्बिनेशन रहा उसका, मैंने उनको फीडबैक भी भेजा था। अच्छा। अच्छा। उससे नहीं मैम, और उनके भी सारे जल्दी ना आराम अच्छे आया हैं, पेशेंट को, मेडिसिन उनके 5 या 7। सारे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। सारे अच्छे हैं, बस थोड़ा सा वो रह जाता है यहाँ पर ना, हम्म पेशेंट जिस जिस एरिया में मैं डील कर रही हूँ, वहाँ पे पेशेंट उतना पेइंग कैपेसिटी वाला नहीं है। लेकिन हम्म उनके रिजल्ट्स मीन्स कि उनकी ऐसी फॉर्मुलेशन है कि एक बार आपको, आप आंख बंद करके दे सकते हो। कुछ सोचने या करने की, यदि उन्होंने बोला है ना कि दूरबा घन गवटी उसमें देनी है, तो वो देनी है एक तरह से। उसको आप उपदेश समझ लो या कैसे भी समझ लो, तो वो हम्म। असर करती हैं, रिजल्ट्स मिलते हैं उसके। यस मैम, बिल्कुल। वो खुद पढ़ाई करके उन्होंने डेवलप किया है ना मैम, काफी अभी तो सालों पिछले से कई वो। दिनों से जो भी मेरे पास हर्पीस का पेशेंट आ रहा है, अब मैं संजीवनी वटी या गिलोय नहीं देती। हाँ, मुझे लगे अच्छा पेशेंट नहीं उसको पे कर सकता तो मैं देती हूँ, क्योंकि वो अच्छा। संजीवनी वटी वहां पे आम विष का शमन कर देती है। और अब तो मुझे इजीली हम्म अवेलेबल है शतकृत या दशांग लेप, कुछ भी उसमें से मैं जो हम्म। इजीली पेशेंट ले सकता है वो मैं दे देती हूँ, नहीं तो फिर वो 100 बार मक्खन और कपूर। यस। हाँ मैम, इसमें पेशेंट तो को ना ये पेशेंट, लाइक नींद नहीं आती है तो आप ऐसे ब्राह्मी बटी या दूध में डालकर कुछ हम लोग डालते हैं ना, जैसे नींद आने के लिए, वो भी हल्दी डालकर, तो वो भी अच्छा है। इसमें एक और मैं जरूर बताऊंगी जो बहुत ही फेवरेट है हम लोगों का, हम लोग बहुत यूज करते हैं, बून इम्बादी कषाय। Bhood Imbadi हाँ Kasha जी is the ultimate remedy for all type of jwara, all type of jwara, and also all type of skin diseases. सभी त्वचा के विकारों में, कुष्ठ के सभी रोगों में बहुत बेस्ट काम करता है बून इम्बादी कषाय। तो इसको जरूर आप यूज करके देखिएगा, बहुत इजीली अवेलेबल भी है ये, बहुत अच्छा है। ठीक है मैम, मैंने नोट कर लिया इसको, अगली यस। बारी और कुछ मैम ऐसा आपको होगा ना। सिंपली एक और भी ना, एलोवेरा का जेल, या घर जैसे घर में होती है ना कोरफड, का निकाल कर भी आप लगवा सकते हो ना, बेस्ट है ये पित्त शमन में भी। और जैसे चंदन का चूर्ण पाउडर भी आपने स्प्रिंकल कर दिया, हम लोग जैसे टाल्कम पाउडर स्प्रिंकल करते हैं, वैसे भी आप कोई भी चूर्ण ऐसे जो तिक्त रस वाले हैं वो जरूर करके देखिएगा ना, वो भी ना कहीं क्लेद को चूषित कर लेते हैं। और पेशेंट को बहुत रिलैक्स करने का, क्योंकि पेशेंट बहुत थोड़ा पेन में होता है, टेंशन में होता है ना, मतलब ये इजी नहीं होता है सर्प के साथ ना, पेशेंट की मानसिक अवस्था बहुत ये होती है, एंजियस हो जाता है पेशेंट ना, जैसे। हाँ जी मैम, उसके बाद भी उसके कई बार नरवाइन उसमें बड़ी दिक्कत रहती है। तो एक बार पेशेंट मेरे पास इस टाइप से भी आए थे, नरवाइन के हम्म नर्वस सिस्टम पे उनके, उनका, और वो अंदर जैसे जैसे चुभन चुभन होती है नसों में,
तो फिर वहां पर मैंने साथ में स्टार्ट किया था इनको, ब्रह्मी अच्छा। का, और उसमें हाँ। अश्वगंधा और चंद्र शिलाजीत का मैंने कॉम्बिनेशन बना के दिया था। तो अच्छा। 7-10 दिन बाद जो उनको किसी और, ये जो आजकल तो ये मिको नर्व वगैरह एलोपैथ वगैरह वाले देते हैं, उनके पास तो वही है, हाँ। कोबालामिन टाइप्स। तो उससे हम्म। भी उनको फिर बाद में अच्छा रिजल्ट मिला। और रक्त मोक्षण में आप सिंपल में मैम वेन पंक्चर करके ना क्यूबाइटल फोसा थोड़ा सा 20 25 30 ml जितना हाँ भी। जी, हाँ जी मैम, वो कई बार ना ऐसे होता है कि उस वक्त ना आपको एकदम से नहीं आती सारी चीजें ध्यान में। हाँ, यस। यस। ओके। रक्त मोक्षण का तो बहुत अच्छा। अदरवाइज भी और केसेस में भी मेरे पास एक बहुत साल पहले ट्रक ड्राइवर आए, और वो शायद ब्रेक लगाते होंगे ना, ब्रेक लगाने वाले पॉइंट पे उनको बहुत सारी दर्द होती थी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बोला, मैं बहुत सारा इलाज करा चुका हूँ और मुझे कोई भी रिलीफ नहीं मिलता। तो अच्छा। फिर मैंने उनको अगले दिन बुला के सिंपल स्कैल्प पेन सेट से ना उनका थोड़ा सा विड्रॉल कर दिया ब्लड का, हाँ। वहीं अच्छा। की पास की नस से। हम्म। तो उसके बाद और तो सिंपल होता है, क्योंकि फिर मैंने घी से ही उनका आगे ऊपर उसका कॉटन वो कर दी, डिप करके उसके ऊपर लगा दी, वो ठीक हो गए। और अभी नया केस तो मेरे हस्बैंड का ही है। उनकी ना बहुत साल पहले कोई फ्रैक्चर हो गया था टांग, ये जो पाँव होता है, पाँव की छोटी उंगली का। तो उसमें हाँ। हाँ। करना तो कुछ होता नहीं, वो ज्वाइन नहीं करनी होती है 2 उंगलियां। लेकिन उससे हम्म। ऊपर वाली जो नस थी उनका, उसमें पेन होता था। और वो हम्म। मेरे ख्याल से कई जूते बदल चुके थे मैं, 10-10 हजार के, 15-15 हजार के सोल वाले, डॉक्टर सोल वाले, कि उनको चलने में दिक्कत ना आए, क्योंकि जो वॉक करने वाला इंसान होता है उसे बहुत परेशानी होती है। हम्म। फिर कुछ भी समझ ना आए, कुछ भी समझ ना आए, तो ऐसे बैठे बैठे ही मेरे ध्यान में आया कि इनका यही करती हूँ मैं। अच्छा। फिर मैंने उसको किया। तो अभी तक तो मैम 5-6 महीने हो चुके हैं, अभी तक वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसमें थोड़ा कभी ना क्रोमिक ने भी औषध देकर देखी है ऐसे केसेस में। ओके मैम, मैं आगे ध्यान में हाँ। रखूंगी बात का। अभी तो उनको नहीं जरूरत पड़ी देने की क्रिमिघन मुझे हाँ। हाँ। उसमें। बच्चा मैम अगर हो ना खास क्रेमिगना करके। क्यों देने का मैम? सोल में पेन है, क्रेमिगना क्यों? मैम देखिए ना कहीं क्लेद के लिए हमें विचार करना पड़ेगा। सोल में पेन यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्लेद या कफज ये भी है। पेन नहीं तो वो बोल रहे हैं ना कि थोड़ा ये भी रहता था उनको इचिंग टाइप का। तो इसके लिए मुझे मैम लगा कि इचिंग क्रूमिक। था क्या उधर? नहीं मैम, उनके ना सोल में पेन नहीं था, उनके टो, जैसे ये हमारी अंगूठे के साथ वाली उंगली होती है ना, बड़ी उंगली पाँव की, हाँ हाँ। वो कभी फ्रैक्चर हुई थी, तो उसके ऊपर वाले जैसे पाँव रखते हैं जब हम नीचे, हाँ हाँ। तो उस एरिया में पेन थी। जब पेन था अच्छा। तो आपने रक्त मोक्षण किया मैम? मैम हाँ जी, स्कैल्पेन सेट से ही मैंने थोड़ा सा उनका ब्लड क्या? वहां से आउट किया था। कुछ किसी चीज से मैम उनको आराम ही नहीं आ रहा था। वो ऑर्थोपेडिशियन को दिखा चुके, कुछ कर चुके, जब होती थी पेन, सोल बदल के देख चुके जूतों का, उन लोगों ने तो हाथ खड़े कर दिए थे कि कुछ नहीं है, ये आपको आपने क्रिएट की हुई पेन है। उनका डायग्नोसिस ये था। मैम कुछ भी कैसे क्रिएट कौन करेगा आपने? बस फिर वो ये ना, क्योंकि मैम वो उंगली में तो अब कोई फ्रैक्चर तो हील है, उसमें तो कैलस बना हुआ है, उसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम्म। उन्होंने मतलब ये तो मेरे सामने सामने की बात है कि 10-10 हजार के, 15-15 हजार के अपने कंफर्ट के लिए आपके पास हो स्कोप या नहीं हो, लेकिन फिर आप जूते ही चेंज करके देखते हो। हाँ बराबर। अभी उससे पहले मेरे कभी ध्यान में नहीं आया, लेकिन इस बारी तो उनका ज्यादा ही बुरा हाल था कि वो सैर ही नहीं कर पा रहे थे। चलने में पेन थी। अच्छा। पता नहीं, अब वो गॉड्स कॉल लगा लो, बहुत सारा तो ज्ञान मुझे भी नहीं है, पर जितना है नहीं बस वो मैम, भगवान अच्छा पता किया नहीं आपने। वो बोलते कृपा ना कर देता है, कि वो रक्त लग जाती दुष्टि है होगी बात। मैम, वात रक्त का कुछ होगा क्योंकि एक्सीडेंट है ना, फ्रैक्चर वगैरह हुआ था। तो ये। आघात जन्य हेतु है तो कुछ वात हम्म। रक्त का अगर हम पकड़े, थोड़ी संप्राप्ति हुई होगी जरा सा, तो आपने वो रक्त मोक्षण किया तो बोलते ना उधर का रक्त दूषित हम्म। निकाल दिया और वो वात का वहन बराबर होने लगा था। यस, बस यस। बस बस यही यही सोच के मैंने उनका, यही हाँ कंसेप्ट मेरे माइंड में था कि ये रुकी हुई हाँ। उनकी बात है, और रक्त का तो कुछ ना कुछ है ही है, तो करके देख लेते हैं। नहीं तो फिर मैं डिस्कस करती, यहाँ पे ही डिस्कस करती। पर हम्म। वो अच्छा रिजल्ट मिल गया इस बात को। 5-6 महीने अब हो चुके हैं, आराम से वो जूते, नॉर्मल जूते पहनते हैं अपने, और सब कुछ ठीक है। अब कोई
पेन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की। अच्छा। रक्त मैम आप मोक्षण ऐसे के सिर्फ ना क्या रक्त मोक्षण कर सकते हैं, नहीं तो फिर बाद में बोलते ना अगर ये आगाजन ऐसे लगा तो बाद में आप केशर गुग्गुल अगर ऐड कर सकते हैं, अभी ठीक है तो ठीक इसमें है। ना अस्थि पोषण भी करवा सकते हैं ना, हाँ अस्थि पोषण। लाक्षादी गुग्गुल अगर दे सकते हैं अगर आपको लगा ले, बाद। ले दे सकते थे मैम। पता क्या होता है हमारे ना घर में, खासकर जब हम पढ़े ना वो दशविध परीक्षा पढ़ते हैं या और पढ़ते हैं, हाँ उसमें एक आता है कि मेरे हस्बैंड ना बहुत सेंसिटिव है। ओके। मतलब हाँ एक हाँ होता है ना कि घबरा जाना, जल्दी हाँ घबरा हाँ जाना, और जल्दी से फिर वो चाहते हैं कि मैं जल्दी से ठीक हूँ। हाँ। बहुत सारी मेडिसिन नहीं खा सकती। वातज, और वातज। बहुत ज्यादा एक होता है ना गुड फॉलोअर, वो गुड फॉलोअर आप बनने की राह पे है, नहीं अच्छा है मैम, वो रक्त उस मोक्षण रास्ते का पे चल रहे ट्रीटमेंट हैं दिया है कि ना। वो गुड फॉलोअर बन रहे हैं। लेकिन मैम यदि उनको मैं ये कहूँ ना कि आप ऐसे नहीं, ये चीज खाओ वो चीज खाओ, ऐसे नहीं है, इसको ऐसे खाना चाहिए। पहले वो बहुत अधिशन कर लेते थे, खाना खाया उसके तुरंत बाद अल्प भोजी है, खाना ज्यादा नहीं खाते वो, चपाती बहुत कम खाते हैं, सब्जी अच्छी खाते हैं, लेकिन नेचुरली फिर वो जल्दी। ओके। और कुछ किसी का हो तो बताइए, दिलकश जी, अखिनी जी, डॉक्टर संपदा, डॉक्टर तिवारी मैम, बोलिए। ज्ञानेंद्र सर आप बताइए कुछ, इसमें आपका कुछ अनुभव हो तो। किस मैम? डॉक्टर ज्ञानेंद्र सर अगर आप कुछ बताना चाहें हेलो। तो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। संपदा जी, माधु, दिलकश, मंदाकिनी आप क्या यूज करती मैम? मैम इसमें तो रिसर्च में सब शीत और पित्त शामक की चिकित्सा है, चंदन का यस, चूर्ण, शतधौत, रक्त शामक, मोक्षण, बिल्कुल। कामधुदा, प्रवाल, पंचामृत। बहुत है मैम, हमारे पास ना विकल्प बहुत बहुत है बहुत इसके लिए। बहुत है इसमें मैम। अभी पत्तीकर चूर्ण पित्त का हाँ रेचन करने बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल ऐसे बहुत है। ऐसे उशिरासव, चंदन आसव है हाँ मैम। यस यस ये यस, है मतलब ऐसा बहुत है देखा जाए तो करने बिल्कुल यस। के लिए। वही मैंने सिर्फ है सारे ना मतलब मैम, विसर्प में पहले आम अवस्था में घृतपान नहीं करने का, इतना ही ध्यान स्टेन लंघन नहीं। बताया है ना, वहां पे हाँ आमावस्था लंघन। में लंघन है। हाँ यस तो घृत लिया तो और बढ़ेगा, इसलिए वो यस। ध्यान रखेगा, इतना और है। अमावस्था मतलब विसर्प में ज्वर हो तो लंघन जरूर करे। लंघन करना है और कुछ विरेचन वमन ये बोला है उन्होंने। हाँ वो सारी चिकित्सा है इसमें ना। ये त्वचागत व्याधि है तो सारे कर सकते हैं। हम्म। सब शीत और पित्त यस नाशक की चिकित्सा ये करनी है इसमें। यस ये गुप्ता पिष्टि, प्रवाह पिष्टि सब दे यस सकते यस हैं यस, इन- भरपूर सारे विकल्प है। हाँ। और रसायन भी करें फिर बाद में ना, त्वचा के लिए जैसे रसायन आप ज्येष्ठ मत हो और तक वो। ग्रिप बाद में दे सकते हैं अगर हाँ पूरा निराम हुआ तो उसमें यस, बाद में। नहीं तो एटलीस्ट बोलते हैं ना ऊपर चंदन का चूर्ण मैम शतधौत में मिला के दिया ना तो भी आराम आ जाता है, ठंडा ठंडा बिल्कुल शरीर। मैम, बिल्कुल बिल्कुल। और किसी का कोई केस या डिस्कशन हो तो प्लीज बताइए। मैम एक पेशेंट है, 25 हाँ साल बोलिए। की उसकी उम्र है, 25 ईयर उसकी उम्र है। अभी हाँ वो उसके ना लैक्टेटिंग मदर है, छोटा हाँ बच्चा है अभी, एक हाँ साल का बच्चा है। अभी उसको हाँ प्रॉब्लम क्या है कि उसके राइट साइड में लोअर क्वाड्रेंट में उसको ऐसा लगता है कि कुछ लंप सा है। तो जब मैंने उसका किया ब्रेस्ट एग्जामिनेशन तो वो वहां पे ना बड़ा ठंडा ठंडा सा लग रहा था, छोटा सा लंप था ऐसे उंगली के बीच में फिसल रहा था, लेकिन बहुत ठंडा ठंडा था। फिर हमने उसकी मेमोग्राम कराई तो उसमें दे रहा था कि वो जो उसके लॉब्यूल्स जिसमें ब्रेस्ट मिल्क भरा होता है वो उसी के वजह से एनलार्जमेंट हो गया है उसमें। अभी हाँ। मैम हाँ, तो फिर मैंने वो इस स्वेदन के लिए बोला, गर्म ऐसे कपड़े से सिकाई करने सिकाई के लिए करे, हाँ बोला, हाँ तेल, हाँ तेल लगाने के लिए, अभी उस दिन आपने पढ़ाया था तेल वगैरह लगाने के लिए बोला है। हाँ हाँ फिर मैम बाकी यहाँ की गरीब है तो यहीं की दवा चलाई थी मैंने। और हाँ। कैशोर जलन बता रही थी मेरे को उस पार्ट में, तो कैशोर गुगलू मैंने एक लिख दिया था बाहर से, कैशोर गुगलू लेके खा लेना। पेन है क्या मैम, मतलब पेन है क्या? हाँ पेन है उसको, पेन और जलन। इसमें मैमोग्राफी इंप्रेशन में क्या आया है? ये कि लोब्युलर स्वेलिंग है, लोब्युलर इनलार्जमेंट है।
अच्छा, मतलब एक फाइब्रो एडिमा के जैसे हो गया ये तो। हाँ, क्योंकि मुझे ना लग रहा है वो बच्चे को दूध पिलाती है, तो मैंने उसको बोला कि बच्चे को दूध कितने जो पिला रही कितने हो। दिन हो गए डिलीवरी के बाद, कितना समय हाँ, हो एक गया साल का डिलीवरी हो को? गया, 1 साल हो गया। अच्छा। 1 ईयर मैम। अच्छा, मिल्क अभी भी आता है, मिल्क सिक्रेशन हाँ है? हाँ, दूसरा ब्रेस्ट अच्छा। एकदम ठीक है, वो एकदम सॉफ्ट है, हाँ। लेकिन उसमें उसको क्या है कि वो जो है वहां पे छोटी सी गांठ उसको लग रही है। जब मैंने वो टच किया था तो मैंने वो एकदम ठंडी ठंडी थी, जैसे कि नहीं मिल्क कलेक्ट हो जाता हो तो ठंडा शीत दूध की एकदम गांठ रहता है। होगी फिर वो ना, दूध की गांठ होगी हाँ, फिर वही तो। वही वही है मैम। अब वो आलसी है, वो ना एक दिन सिकाई कर ली, फिर वो सिकाई नहीं करी है। नहीं नहीं, उसको ना गर्म पानी की नहाते समय ना धार लगवा ले। और इसमें भी आप ना रसपाचक जरूर दीजिएगा, आरोग्यवर्धिनी रसपाचक दीजिएगा। एंड जी मैम इसको अगर वो चाहे ना तो थोड़ा फोटो निकाल कर भेजे ना मुझे, और आप रिपोर्ट्स भी शेयर करवाइएगा। ठीक है मैम, करवा। एक ना, और वरुण और कांचना चूर्ण आप चला दीजिएगा इसमें, डायरेक्ट कांचना गुड़गुड़ नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि अभी वो बच्चे को पिला रही तो चूर्ण के रूप में देते हैं ना कांचना और वरुण, ये दोनों हम्म, मिला। उसका पीरियड आया क्या हम्म। डिलीवरी के बाद? हाँ, पीरियड आया है। आया है। अच्छा। हम्म। तो मैम, रस ये फिर बच्चे का ये जो दूध पिला रही है बंद तो नहीं हुआ, इंटरफेरेंस तो नहीं करेगा वरुण नहीं, कांचनार? ठीक है ना, वैसे भी तो अभी 1 साल हो गया है तो लाइक थोड़ा कम, क्या प्रॉब्लम ही नहीं है ना, वो तो हाँ, खाना भी ये खा बोला सकता है मैंने कि धीरे तुम धीरे। कम करो इसको, बच्चे हाँ को कम वैसे, करने के लिए। वही वही, और क्योंकि हमें अभी रूल आउट करना पड़ेगा ना, मतलब आया है, एक बार रिपोर्ट शेयर करवा दीजिएगा क्लियरली, है ना, और उसको जी ध्यान मैम। रखने को बोलिएगा कि वो बढ़ता है कम होता है। हॉट फोमेंटेशन जरूर करे, सिकाई करे नहाने के पानी। सूक्ष्म त्रिफला भी चला दीजिएगा थोड़ा, एक प्रिकॉशन के रूप में ना। जी मैम। हाँ, और किसी को कुछ ठीक ऐड है। करवाना हो तो इसमें, किसी को कुछ ऐड करवाना है इसमें, लाइक ये एक फाइब्रोएडिनोमा के जैसे ही है ब्रेस्ट में। बोलिए, हरिद्रा हरिद्रा खंड वगैरह भी चलवा सकते हैं, बट अभी बेसिकली 3-4 मेडिसिन हो गए, तो नेक्स्ट 15 दिन के बाद हम लोग फिर हरिद्रा खंड वगैरह एड ऑन करेंगे। ठीक है मैम। बट ठीक आप है, ये थैंक जरूर रसपाचन और आरोग्यवर्धिनी जरूर स्टार्ट करिए। और वरुण और ये थोड़ा सा वहां की जो भी लम्प के जैसे या सूजन जो भी लग रही है वो कम होने में मदद मिले। ठीक। क्योंकि तिक्तर रस यूज करना ही बेहतर है ना कहीं इसमें, है? जी। ठीक है मैम। ओके ओके। और किसी का कुछ सवाल या कोई केस? आई होप कि आज विसर्प को लेकर एक इंसाइट मिल गया आपको। ये तो मैंने जेनेटल नाम इसको दिया जरूर है, बट फिर भी आप कहीं कोई भी जहां पर स्किन का कोई भी आपको विसर्प के जैसे इरप्शन लगे, ब्लिस्टर्स लगे, फोड़े लगे, बुखार हो, तभी में आप इसी प्रकार की चिकित्सा दे सकते हो, है ना। तो ऐसे इतने विकल्प हमें मिल जाते हैं। नीम जरूर यूज करेगा। सुश्रुत का जो विसर्प चिकित्सा अध्याय है ना, बहुत ही बेस्ट है मैम, बहुत बेस्ट है। मतलब ये सारे जो विकल्प मैं बता रही हूँ उसमें से ही है, वहां पे भी उन्होंने आम दोष और ये सारी कल्पना की है। बस उल्लंघन करेंगे, बट वो वातज टाइप के इसमें हम लोग नहीं करेंगे, बाकी इसमें हम लोगों को थोड़ा सा लंघन रुक्षण टाइप का करवाना पड़ेगा। मुस्ता मैंने बताया था बहुत पेटेंट है इसमें, मुस्ता कषाय पान के लिए भी दिया जा सकता है। और दिवास्व आप जरूर अवॉइड करिएगा ना पेशेंट को, कहीं ना कहीं पित्त प्रकोप, गुड़ूची पटोल कषाय है, कितने सारे नेग्रोथ का लेप बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट, अच्छा काम। मैम एक और, हाँ जैसे इसमें आप विषग्न चिकित्सा आमविष की बात कर रही थी अभी सुचिता जी, अच्छा लगा मुझे वो कंसेप्ट उनका, क्योंकि कहीं ना कहीं कफ का प्रकोप आमाशय, तो हम लोग महाराष्ट्र में दो की व्याधियों की कल्पना करते हैं, आमाशय समुद्र, पक्वाशय समुद्र। तो जब कफ प्रधान व्याधि होते हैं तो आमाशय समुद्र, और आमतौर पर वात प्रधान जो होते हैं वो पक्वाशय समुद्र। जैसे दूषी विष की कल्पना करेंगे तो शिरीष करके एक वनस्पति आती है बहुत अच्छे से, शिरीष, ये भूतग्न और ऐसे आघातजन्य स्थितियों में, तो शिरीष का भी आप ना लेप करके लगवा दीजिएगा। घृत में शतदोत घृत का, इसमें शिरीष का चूर्ण, बार्क का पाउडर, और उसमें शतदोत घृत डालकर आप विसर्प पर लगवाइएगा, तो ये दूषी विष या विषग्न कल्पना, एंटीवायरस कल्पना शिरीष के साथ कम होती है।
ठीक है। हाँ जी अगर कोई, हाँ, अगर किसी का कोई सवाल नहीं हो तो फिर आज के लिए रुकते हैं हम लोग। अभी मैं कल शेयर करूंगी शेड्यूल आपको। 23, 24, 25, 26 पूरे हमारे एक्सपर्ट शेड्यूल्स हैं उसमें, काफी अच्छे से। वो मैं कल शेयर कर दूंगी पूरे डिटेल्स आपको। सो लाइक दिसंबर, ये हमारे लिए काफी अच्छे से आपका नॉलेज बढ़ाने में ये करेंगे। ओके, ठीक है, फिर रुके आज के लिए। थैंक यू मैम। यस। बस, ओ, थैंक नमस्ते। थैंक यू मैम।